फ्रेंड्स, आज हम कोस्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कोस्ट क्या होता है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। आइए तो अब हम देखते हैं कि कोस्ट क्या होता है, यानी कोस्ट का क्या मतलब होता है, क्यों हम कोस्ट की स्टडी करते हैं, क्यों हम कोस्ट की बुक को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनी की नीड होती है। उस नीड को पूरा करने के लिए उसे या तो कहीं पर जॉब करना पड़ता है या फिर खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है। उसके द्वारा बिजनेस के द्वारा वह प्रॉफिट प्राप्त करता है और जॉब से वह सैलरी प्राप्त करता है और उस पैसे से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब किसी भी मेरे फ्रेंड के मन में विचार आ रहा होगा कि इससे कोस्ट का क्या रिलेशन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इससे कोस्ट का क्या रिलेशन है। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वह सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। सेलिंग प्राइस ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म होती है वह प्राइस टेकर होती है, न कि प्राइस मेकर होती है। कोई भी फर्म हो, चाहे वह किसी भी प्राइस को मार्केट से लेती है, न कि मार्केट को देती है। जैसे एक पेन मार्केट में 5 रुपये का बिक रहा है तो उसे भी 5 रुपये का ही बेचना पड़ेगा, न कि वह 10 रुपये में उस पेन को सेल कर सकती है। तो इसी प्रकार से किसी भी फर्म को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेलिंग प्राइस को उसी जगह पर रखकर अपने प्रॉफिट को कम करने के बारे में सोचना पड़ता है। अर्थात तो उसे यह सोचना पड़ता है कि मेरा एक पेन बनाने में अगर 2 रुपये की कॉस्ट आ रही है तो मेरा 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस 3 रुपये से प्रॉफिट को बढ़ाकर 4 रुपये कैसे करूं। अर्थात उसको अपनी कॉस्ट है उसको 2 रुपये से कम लेकर चलना पड़ेगा। अर्थात उसको 2 रुपये से कम कॉस्ट बनने पर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा ओवरव्यू और देख लेते हैं चैप्टर का। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन करना भी स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के टाइम पर कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। कोई भी सेलर होता है वह प्राइस बढ़ा नहीं सकता है, उसको प्राइस मार्केट से लेना पड़ता है। कोई भी सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता है। अर्थात फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। अर्थात किसी भी फर्म के पास प्रॉफिट को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। उसके पास तरीका होता है कॉस्ट को कम किया जाए, अर्थात कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना। अब किसी भी फ्रेंड के मन में यह विचार आ रहा होगा कि कॉस्ट से प्रॉफिट का क्या कनेक्शन है। आइए हम देखते हैं कॉस्ट का प्रॉफिट से क्या कनेक्शन है। जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है। जैसे पहले हमारी कॉस्ट थी कि एक पेन की मान लेते हैं, एक पेन की पहले हमारी कॉस्ट थी 2 रुपये और 5 रुपये का पेन था, 3 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट जाता था, ठीक है। लेकिन अब यह कॉस्ट हमने घटाकर 1.5 रुपये कर दी, तो अब हमारे पास 0.5 पैसे का प्रॉफिट बढ़ गया है। 0.5 हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कॉस्ट को घटाया जाए और प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, सेलिंग प्राइस स्थिर रहती है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट होती क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी सर्विस को देने के लिए हमारे जो खर्चे लगते हैं, अर्थात किसी भी, जैसे हमने एक पेन बनाया, इस पेन को बनाने के लिए हमारे कई खर्चे लगेंगे। जैसे रॉ मटेरियल लगता है, लेबर भी लगता है, ठीक है, और भी कई खर्चे लगते हैं जिसको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो उन सबको जोड़कर जो खर्चा निकाला जाता है
उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। इसी प्रकार से कोई भी सर्विस देने के लिए जो हमारे खर्चे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोला जाता है उसको। अब हम कॉस्ट के अंदर आगे पढ़ेंगे तब दो वर्ड का यूज लेंगे, एक तो होगा एक्चुअल कॉस्ट और एक होगा नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट क्या होता है और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, आइए हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक पेन बनाने के लिए जो भी मेरा खर्चा आया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। वो क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब पहले मिस्टर जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होती है। मिस्टर राम नाम का कोई व्यक्ति है जो पहले कहीं पर जॉब करता था और उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए थी। अब वो बेचारा संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था ज़्यादा मनी अर्न करना। उसके लिए उसने एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ किया। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसने वो जॉब छोड़ दी, उसके बाद एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसने बिज़नेस से कुछ भी कमाया होगा, लेकिन उस बिज़नेस के कारण उसने जो जॉब छोड़ी वो क्या है, उसकी नोशनल कॉस्ट, अर्थात वो जो 1 लाख रुपये पहले आते थे लेकिन प्रेजेंट में यानी कि वो नहीं आ रहे हैं। पहले वो आते थे, प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, तो जो प्रेजेंट में नहीं आ रहा है वो क्या है, उसकी नोशनल कॉस्ट। और जो बिज़नेस उसने ऑर्गेनाइज कर रखा है उस बिज़नेस में जो वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो भी उसका खर्चा लगता है वो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। तो हमने दोनों में डिफरेंस समझ लिया है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और यानी कि नोशनल कॉस्ट क्या होती है। अब अगर किसी को दिक्कत आए एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट में, हमारा मेन पॉइंट आज का इसमें यही है। पहला तो ये है कि कॉस्ट क्या होता है, तो यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी को एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट हमने देख लिया। अगर किसी को इन दोनों में दिक्कत आए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या कॉस्ट और लॉस सेम होते हैं, कि जो कॉस्ट होती है वो और जो लॉस होता है वो एक ही होते हैं क्या, या फिर दोनों में डिफरेंस होता है। तो यस, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है, आइए मैं आपको बताऊं कि लॉस और कॉस्ट सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, कि कॉस्ट की रिकवरी हम कस्टमर से कर सकते हैं, जबकि लॉस मालिक को स्वयं वहन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस पेन के प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल है वो थोड़ा बिखर गया, ठीक है, या थोड़ा जो लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है पेन बनाते टाइम, जो अपना रॉ मटेरियल है वह थोड़ा बिखर गया, तो उसका जो चार्ज है वो हम अदर पेन में ऐड कर देंगे कि भाई जैसे कितने भी, जैसे एक एक पैसा करके उनमें ऐड करके हम उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कोई मशीन लगी हुई है अपनी, ठीक है, और उसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा और वह किसी भी रीज़न से उसमें आग लग जाती है, उसका लॉस हो जाता है या और कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, उस मशीन का कोई भी लॉस हो जाता है, तो हम अपने कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि भाई पहले हम 5 रुपये का पेन देते थे, अब वही पेन हम 6 रुपये का देंगे। कस्टमर ने पूछा क्यों भाई आप 6 रुपये का पेन क्यों दोगे, पहले तो 5 का देते थे अब 6 का क्यों। हम उसको ऐसे बोलेंगे क्या, भाई हम हमारे मशीन की रिकवरी इस पेन से करेंगे, 1 रुपये प्रत्येक पेन में जोड़ के, और उसकी रिकवरी, मशीन की रिकवरी इसमें करेंगे। 1 लाख की मशीन है, 1 लाख पेन में ऐड करके वैल्यू को हम रिकवरी करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह लॉस है और जो हमारा रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा था वह कॉस्ट है और ये हमारा क्या है, लॉस है। तो लॉस को हम कस्टमर से नहीं वहन कर सकते, यह तो मालिक को स्वयं को ही, ओनर को स्वयं को वहन करना पड़ेगा, जबकि जो कॉस्ट होगी उसको हम कस्टमर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसमें कॉस्ट की स्टडी करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। हम इस बुक के अंदर कॉस्ट की स्टडी है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फर्स्ट तो है सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर के उद्देश्य से पढ़ा जाएगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर्विस प्रोवाइडर का। जैसे
बसेज के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं दी जाती हैं, एक डॉक्टर के द्वारा कोई सेवा दी जाती है, एक वकील के द्वारा कोई सेवा दी गई है, टीचर के द्वारा, तो इन सब के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट का चैप्टर। वो क्यों पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे हम मैन्युफैक्चरर के उद्देश्य से, अर्थात तो उसमें हमारा उद्देश्य होगा कि जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉस्ट शीट है उसको पढ़ेंगे ताकि हम आगे चल सकें। आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हमने पूरा कॉस्ट जो हमारी बुक है उसके नाम से हमने पॉइंट पूरा देख लिया है कि कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू देख लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।